ठीक है। तो क्या चल रहा था अपने चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th का चैप्टर है और आज डेट है 8 दिसंबर। ठीक है 2023। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देख लिया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये देख लिया था। ठीक है, और इनके जो दो रूल्स होते हैं वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मिरर एंड लेंस। ठीक है, अब क्या होते हैं ये, तो देखिए रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे मिरर और रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे क्या, लेंस। तो इसमें हम मिरर क्यों पढ़ेंगे, मिरर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और इसमें हम लेंस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लेंस जो है वो रिफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए मिरर आपने देखा ही होगा, बचपन से सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे घर में कांच लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है ना, और लेंस भी सबने देखे हुए हैं, स्पेक्ट्स जो हम लगाते हैं उसमें क्या होता है, लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि मिरर, मिरर क्या होता है भाई, मिरर। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें से हम आर पार आराम से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसके एक साइड पर, किसी भी एक साइड पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किसकी कर देते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक और कोई कलर कर देते हैं। ठीक है ना, तो सिल्वर की पॉलिश क्यों करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक ऐसा मेटल है जो लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब बहुत कम करता है। बाकी और चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करती है बट वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करती है, किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। सिल्वर मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट, जितनी भी लाइट उस पर इंसिडेंट होती है उसमें से सबसे ज़्यादा क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है और एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। ठीक है, चलिए इसीलिए सिल्वर की पॉलिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिल्वर तो बहुत महंगा होता है, कांच के पीछे कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही पतली लेयर लगती है, एकदम बहुत पतली। ठीक है, इवन आपने मिठाइयों के ऊपर भी देखा होगा सिल्वर की वो जो लेयर लगी होती है। ठीक है ना, तो वो भी आपने बहुत इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है वो, इसलिए ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है। ठीक है ना, सिर्फ एक लेयर करनी होती है। ठीक है, चलिए तो मिरर आपको समझ में आ गया कि एक साइड पर क्या कर, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड पर अगर हम सिल्वर की पॉलिश कर दें तो वो क्या करने लग जाता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, मिरर बोल देते हैं। ठीक है, अब मिरर दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक प्लेन मिरर जो हम बचपन से अपने घर में लगे हुए हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए और एक होते हैं कैसे, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब कैसे, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, बॉल। ठीक है, तो स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल का मतलब होता है बॉल, एक बॉल जैसी शेप। ठीक है, उसका आप आधा कट कीजिए या फिर आधा मत कीजिए, आप कीजिए आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो जो छोटा वाला पार्ट बचेगा उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे उसको स्फेरिकल मिरर क्योंकि अभी वो दोनों तरफ से क्या है, उसको ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब बड़े वाले को हटा दीजिए, छोटा वाला जो है एक बाउल शेप का होगा, वो ऐसे एक बाउल शेप का। ठीक है, ठीक है ना, तो उसको आपने ऐसे सीधा खड़ा किया, अब उसके एक साइड पर आपने क्या करनी है, पॉलिश। क्या करनी है, पॉलिश। पॉलिश करते ही वो क्या बन जाएगा, मिरर। और चूंकि वो कर्व्ड है, इस तरीके से है कर्व्ड, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। और अगर वो एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन, उसको हम प्लेन मिरर बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखिए ये क्या है भाई, स्फेयर है ना, एक स्फेरिकल शेप का कांच का गोला है एक। ठीक है, इसको हमने क्या करा, यहाँ से कट कर दिया। क्या कर दिया, कट कर दिया। कट कर दिया तो
क्या बचा, इसको हमने हटा दिया, ये, ठीक है। चलिए, तो अब ठीक है, इस तरीके से। अब डिपेंड करता है कि आप इसके किस तरफ क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। अगर आप इस तरफ पॉलिश करते हैं तो एक अलग मिरर बनेगा, इस तरफ करते हैं तो दूसरा बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसके इस तरफ पॉलिश कर देते हैं, इस तरफ, ठीक है, तो इसके दो सरफेसेस हो गई, ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब इसी को हम इस तरीके से पलट के रख देते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इस बार हम पॉलिश कहाँ करते हैं, इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और ये पॉलिश सरफेस हो गई और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। बात समझ में आ गई। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको बोलते हैं हम क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपको याद ये रखना है कि ये देखिए, ये क्या है, एक ऐसा, इस तरीके से। केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा, ठीक है ना। तो ये देखिए, एक अंदर की तरफ धंसा हुआ ही है, ठीक है ना, एक गुफा की तरह। इसीलिए इसको आप याद रख सकते हैं, ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। बचा हुआ क्या बचेगा, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई आपके। चलिए, अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है आपको पता है ये किसका पार्ट है, ये एक बॉल का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो इसका कोई सेंटर भी होगा, क्या होगा भाई, एक सेंटर भी होगा। इसको हम सी से दिखा देते हैं। तो इस सेंटर को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो कर्वेचर है ये तो हमारे पास है नहीं, ये वाला पार्ट तो मिरर के अंदर। तो ये क्या बचा, सिर्फ एक कर्वेचर बचा आपके पास, एक कर्व बचा, ठीक है। तो ये एक बचे हुए पार्ट को हम कर्वेचर या कर्व बोलते हैं। तो इस कर्वेचर का जो सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, क्योंकि ये बॉल इस तरफ बनेगी तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए, ये जो, अच्छा ये है ना, ये एक लाइन नहीं है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इस तरीके से, ये पूरा एक सरफेस है। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से आप मान सकते हैं इसको, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी सरफेस है यहाँ पर एक, ठीक है। चलिए, तो इसका कोई सेंटर होगा, इसका भी कोई, इस पूरी सरफेस का कोई एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम बोलते हैं क्या, पोल, क्या बोलते हैं, और उसको हम दिखाते हैं पी से, क्या बोलते हैं इसको, पोल। तो अगर आप क्या करें, इसको और इसको मिलाती हुई एक लाइन खींच दे, ये, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ लाइन विच मीट पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब मैंने इसके सामने क्या रख दिया, कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को हम स्टैंडर्ड के तौर पर, पढ़ने के तौर पे हम क्या दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं एक, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, होता ये है कि इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। उस एक एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती है, ठीक है, निकलती है या रिफ्लेक्ट होती आती है। मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है,
यहाँ से लाइट आ रही है बल्ब की और ये इसको रिफ्लेक्ट करके कहाँ डालेगा, मिरर के ऊपर डालेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, इस एक ही पॉइंट से, ठीक है, इस एक ही पॉइंट से बहुत सारी क्या कर देता है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट करता है, इसके ऊपर डालता है। ठीक है, डालता है तो ये सारी लाइट रेज जो हैं वो एक जगह पर मीट होती है। ठीक है, अभी ये कॉन्वेक्स मिरर है, हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम जब इसमें समझ में आ जाएगा तो हम इसमें भी देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये देखिए, ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके हर एक पॉइंट से क्या निकल रही है भाई, लाइट रेज निकल रही है, कई सारी लाइट रेज निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से, और ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा, इसको एक जगह पर, किसी भी एक जगह पर मिलाएगा इसको। ठीक है ना, मान लीजिए इसको कहीं भी इस जगह पर ये मिला देगा, सारी लाइट रेज को इस एक जगह पर ही मिला देगा, ये। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है आपके। इसका मतलब क्या है, कहने इसी तरीके से इसके ये वाला पॉइंट, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लीजिए, इससे भी जितनी भी लाइट रेज निकलेगी वो इस पॉइंट पर नहीं मिलेगी। ठीक है ना, देखिए इस पॉइंट से निकल रही है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो उस हिसाब से ये प्रिंसिपल एक्सिस के इस कुछ ना कुछ डिस्टेंस, जरूरी नहीं इतनी ही डिस्टेंस पर, कितनी भी बड़ी छोटी कितनी भी, है ना, उस डिस्टेंस पर लेकिन जिस डिस्टेंस पर मिल गई ना, तो सारी लाइट रेज उसी पे मिलेगी इस पॉइंट के लिए। ठीक है, उसी तरीके से इस पॉइंट के लिए मान लीजिए यहाँ मिलती है, यहाँ से जितनी भी लाइट रेज निकलेगी वो सारी मान लीजिए यहाँ मिलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ की यहाँ मिल जाएगी, यहाँ की यहाँ मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बात फिक्स है कि अगर किसी एक पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है तो वो सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं मीट होगी, सारी लाइट रेज कहीं ना कहीं मीट होगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात अपन के समझ में आ गई आपके। ठीक है, तो अब इमेज बनाने के लिए, जैसे कि ये सारी यहाँ बनी, तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बन गई। ठीक है, यहाँ बन गई सारी इमेज। अब इमेज बनाने के लिए हमको इतनी सारी लाइट रेज की ज़रूरत नहीं है, जहाँ दो लाइट रेज मिलेगी वहीं सारी लाइट मिलेगी। जितनी भी रेज है वो हमको देख रहे हैं कि सारी की सारी एक ही पॉइंट पर मिलती है। ठीक है ना, तो हमें इतनी सारी लाइट रे की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर दो लाइट रे भी मिल जाए, वो जहाँ मिलेगी तो सारी भी वहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो हम सिर्फ दो ही लाइट रे से काम चला लेंगे। ठीक है ना, तो वो हमने स्टैंडर्ड वाले तौर पर ले लिया। ठीक है ना, कौन कौन सी लाइट रेज ले ली हमने, कौन कौन सी लाइट रे ले ली भाई बताते हैं आपको। इसको मैं इरेज कर दूं पहले देखिए, यहाँ समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन ही है। ठीक है ना, अभी इसको चलिए, ये देखिए, तो हमने देखा कि जितनी भी लाइट रेज है वो सब एक पॉइंट पर मिलती है भाई। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं, किसी भी एक पॉइंट पर मिल जाती है। तो हमको सारी लाइट रे नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एक रे जो कैसे आ जाए, है ना, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दूर रखा हुआ है, तो वहाँ से जितनी भी लाइट रेज आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे क्या आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ठीक है, ये ले लीजिए। ठीक है, ये ले लीजिए, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो जिस पॉइंट पर मिलती है, ये जिस पॉइंट पर मिलेगी, ये
इस पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या, फोकस। क्या बोल देते हैं, फोकस। ठीक है, इसका मतलब क्या रूल हो गया हमारा कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। और अगर आपको फोकस की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि पैरेलल आने वाली लाइट्स जो हैं वो जहाँ मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोल देंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये फोकस हो गई और हमने रूल भी देख लिया कि अगर पैरेलल आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पर। उसको उल्टा देख लेंगे कि पैरेलल लाइट आने वाली जहाँ मिलती है उसे हम फोकस कह देंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला तो रूल देख लिया हमने कि अगर पैरेलल आती है तो फोकस पर मिलती है। ठीक है, दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या कहता है आपका, दूसरा रूल कहता है इसका जस्ट उल्टा, कि अगर कोई लाइट रे, मान लीजिए क्या है, फोकस है इसका। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो क्या है, ये पैरेलल आ रही है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है तो लाइट रे पैरेलल के साथ साथ एक लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, और इसके हर डायरेक्शन में इसके क्या मिलेगी, लाइट रे आ सकती है, अगर ये इनफाइनाइट पर नहीं है तो अगर कोई ऐसी लाइट रे जो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से होती हुई आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसका जस्ट उल्टा है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, और अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल होकर जा रही है। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया। अब देखिए तीसरा रूल देख लेते हैं हम। तीसरा रूल क्या कहता है भाई आपका, अगर ऑब्जेक्ट से ऐसी रे आती है जो कहाँ से जाती है, इस पॉइंट से, यानी कि पोल से। ठीक है, सॉरी ये तो पार तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। ठीक है, तो वो जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। ठीक है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हालांकि अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, हम इस रूल में आई और आर को इक्वल पढ़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है कि इन वाली कंडीशंस में आई और आर इक्वल नहीं होगा फिर। ठीक है, हम ये समझ के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये फोकस है, ये सेंटर है। ठीक है, ये फोकस और ये सेंटर, और ये क्या है, एक पूरा गोला है। ठीक है, तो अगर आप क्या लेंगे, ये इसकी रेडियस है। ठीक है, तो एक रूल, मैथ्स में एक रूल क्या कहता है कि अगर सेंटर से ये जो रेडियस है तो इसकी जो टेंजेंट होती है, ये टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट का मतलब इसकी स्पर्श रेखा, इसको टच होती हुई रेखा, तो ये दोनों क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी रेडियस हो गई, सेंटर है ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, इस पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल, इस कंडीशन में ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, जो कि हमारा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन का नियम में पढ़ा था ना, हमने सेकंड लॉ पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन का, जिसमें क्या कहता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये एक्सिस के रेस्पेक्ट में ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि ये भी एक रेडियस ही है। मान लीजिए कि अगर ये सेंटर है तो ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो इस कंडीशन में हम इसी को तो क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और हमारी एक्सिस भी यही है, तो इस कंडीशन में हम यही तो लेंगे ना। बात समझ आ रही है, लेकिन इस कंडीशन में हमको जो ये है एक्सिस तो ये हो गई। ठीक है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे इस तरीके से कि हमने ये लेकर के एंगल बनाएंगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर सेंटर से रेडियस बनाइए आप, सेंटर से रेडियस बनाओगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये इस एक्सिस से एंगल और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे।
ठीक है, बात समझ में आ रही है, अगर पोल से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ रूल क्या कहता है आपका, फोर्थ रूल ये कहता है कि फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर ठीक है, तो फोर्थ रूल क्या कहता है आपका कि ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये क्या हो गई, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी तो वापस इसी पाथ पर लौट जाएगी, वापस टकराकर इसी पाथ पर लौट जाएगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर समझिए बात को कि हमको क्या पता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हम एंगल मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। ठीक है ना, तो ये क्या है आपको याद है ना, ये है, ये नॉर्मल बनाते हैं हम, ऐसे करके ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो पहला ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपको क्या बनाना होता है, पहले एक नॉर्मल बनाना होता है। ये एक नॉर्मल बनाने के बाद आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है किससे मेजर करते हैं, इस नॉर्मल से। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड क्या है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इसका अगर हम 90 डिग्री का यानी कि नॉर्मल बनाएंगे तो वो नॉर्मल कैसे बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी कर्वेचर का जो सेंटर से जो रेडियस होती है वो कितने पे होती है, 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बता रखा है, जितनी भी रेडियस होगी ये सब क्या होगी, 90 डिग्री पर होगी। ये जो एंगल बनेगा ये सब 90 डिग्री पर ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेडियस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस है, तो ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे अगर मान लीजिए जैसे कि ये है इंसिडेंट रे आई ऐसे रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो टकरा के कहाँ जाएगी, वापस इसी रास्ते पर चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो वही वाली बात हो रही है यहाँ पर, इंसिडेंट रे ये आ रही है क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, ये नॉर्मल है। अगर आप इसी पे इंसिडेंट रे को डाल दोगे तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। ठीक है, तो टकरा करके वापस इसी पे जाएगी क्योंकि 0 एंगल बनाना है उसको वापस, रिफ्लेक्टेड रे को भी। बस समझ में आ गई। चलिए, तो इसीलिए ये टकरा करके वापस इसी पे चली जाती है क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का, और टकरा करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी इससे क्या जाएगी, इसी पे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसको भी कितना एंगल बनाना है, 0 बनाना है, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन का लो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपके 4 लॉज हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन के, या लाइट रिफ्लेक्ट किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड बना रखा है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि सारी लाइट्स जो है, सारी जितनी भी लाइट रिफ्लेक्टेड रहे वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिलती है। ठीक है ना, तो अब अगर हम इमेज, और हमें पता है इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मिलती है। ठीक है, अब देखिए इमेज कैसे बनाएंगे हम, इमेज हम ऐसे बनाएंगे कि जैसे कि ये क्या है, मिरर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट ले रखा है। तो अब इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट को बनाना है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को बनाना है, मतलब इसकी इमेज देखनी है। तो क्या होगा, इससे बहुत सारी इनफाइनाइट रेज निकलेगी। ठीक है ना, इनफाइनाइट रेज निकलेगी, सॉरी। ठीक है ना, और वो किसी एक पॉइंट पर मीट होगी, ये भी बात फिक्स है। तो हम सारी रेज को क्यों माने,
है ना। सारी रेज को क्यों देखें, हम तो किसी दो को देख लें, क्योंकि दो जहाँ मिलेगी वहाँ सारी मिलेगी, ठीक है ना। तो हम इनमें से किसी भी रेज को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से जितनी भी लाइट रेज निकलेगी उसमें से एक रे ऐसी भी होगी जो इसके पैरेलल होगी, तो आप इसके पैरेलल वाले देख लीजिए, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी। तो अब हमें पता है ये लो देखिए, अगर पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है भाई, फोकस से जाती है। तो अगर आप इसको फोकस मान लेते हैं, ये लीजिए इसको आप फोकस मानते हैं, तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको आप क्या मान लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, ठीक है। वे एक रूल और बता देते हैं, जब आपको फोकस का पता चली गया है कि फोकस क्या होता है, क्या होता है, पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से जाती है, जिस पॉइंट से जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इनके फोकस और ये जो रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी, जो हम बहुत बार देख लिया अभी हमने, ठीक है ना। तो और ये पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इस फोकल लेंथ की डबल होती है, बात समझ में आ गई, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये छोटे मिरर्स के लिए ही होता है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़े मिरर्स के लिए ये नहीं होता है। लेकिन अपने क्लास 10th के लिए तो अपन इसको ये मान के चलेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो किसकी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो रेडियस है वो रेडियस से आधी होती है, क्या, फोकल लेंथ। या इसको उल्टा भी बोल दीजिए कि रेडियस जो है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, ठीक है ना। तो ये फोकस चल जाएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब हमने एक लाइट तो रेज तो क्या कर लिया हमने, पैरेलल ले ली, ठीक है। एक लाइट रे आप ले लीजिए, फोकस वाली ले लीजिए भाई। तो इनमें से कई सारी लाइट रे होगी जो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। और फोकस से जाएगी तो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जाएगी, ठीक है ना। कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल चली गई। अब ये लाइट रे और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर मिल रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ बनेगा, यानी कि इस जगह पर ये इस तरीके से ये तो बन चुका है, ठीक है, ये पॉइंट बन चुका है। अब अगर आप इस वाले पॉइंट को लेते हैं तो पैरेलल जाएगी, फोकस से जाएगी इस तरीके से, ये यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी फोकस से जाने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, तो ये यहाँ मीट हो गई, तो ये डिस्टेंस यहाँ बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, इस जगह पर बनेगा। तो ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, इमेज बन गई, है ना। इस पॉइंट से और भी रेज निकलेगी, वो सब यहीं मिलेगी, इसलिए हमने दो ही रेज ले ली, ठीक है ना। आप मैंने ये और ये लेके बनाया, हम इनको लेकर के भी बना सकते हैं, इन दो को भी लेके बना सकते हैं, इन दो को भी लेकर के बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी इमेजेस बनेगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ बना है, ये पॉइंट ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इमेज बनी है ये कैसे बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है ना। अब इमेज के बारे में भी समझ लीजिएगा, इमेज क्या होती है, ठीक है। इमेज आखिर होती क्या है ना। देखिए तो ये क्या है, इमेज है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे जहां मिलती है, ठीक है, उस जगह पर लाइट का जो व्यू बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, है ना। और इमेज दो तरीके की होती है, इमेज होती है एक तो रियल इमेज होती है और एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, रियल इमेज का मतलब ऐसा वो होता है कि जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा जो प्रोजेक्टर होता है, या आजकल आपने कई मोबाइल में ऐड भी देखे होंगे कि ऐसे मोबाइल आते हैं जिनसे हम जो मूवीज़ है वो दीवार पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जाकर के उस दीवार पर वो जो इमेज चल रही है उसको अपन पकड़ सकते हैं कि नहीं, दीवार को टच कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस इमेज को, या इवन आप उनके बीच में भी आ जाते हैं तो वो आपके ऊपर बनने लग जाती है, तो आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी इमेज जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, या किसी पर्दे के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर, किसी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन का मतलब कोई कपड़ा, आपने अगर मूवी देखी हो थिएटर में, तो जहाँ पर वो मूवी चल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर प्रोजेक्टर चला करके मूवी लगाता हूँ, तो ये हमारी क्या बन गई, स्क्रीन बन गई। दीवार पे चला रहा हूँ तो दीवार क्या हो गई, स्क्रीन हो गई। तो अगर कोई इमेज हम दीवार पर, स्क्रीन पर ले सकते हैं और उसको, या फिर उसको टच कर सकते हैं,
तो हम ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसी इमेज जिसको हम ऐसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो कि हमारे किसमें बनती है, आप जो अपने प्लेन मिरर है उसमें बनती है। अपन कई बार देखते हैं, कई बार अपन बचपन में भी किया होगा ऐसा, पीछे पीछे जा करके देखते होंगे अपन, भाई बन तो रही है इमेज, अगर आप कई बार देखते हैं अपन पीछे अगर ऐसा है क्या चीज़, देखे तो सही पीछे, या आपको पीछे अगर हमको अपना ही रूप दिख जाए पीछे, ठीक है ना, तो हम देखते हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। इसका मतलब वो इमेज कहाँ बन रही है, वो इमेज बन रही है कांच के अंदर, मिरर के अंदर, इसलिए हम उसको ना टच कर सकते हैं ना इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, वो तो कांच के अंदर बन रही है। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और इनकी एक और खास बात होती है कि रियल इमेज जो होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, जैसे कि यहाँ बनी, ये क्या है, रियल इमेज है, ठीक है ना। तो इस इमेज को अपन अगर मैं यहाँ पर दीवार बना दूं या कोई पर्दा रख दूं या कोई कपड़ा रख दूं वाइट कलर का, तो उस पर ये दिखेगी और उस कपड़े को अपन टच कर सकते हैं आराम से, तो उस इमेज को भी अपन टच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। और रियल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, हमेशा सीधी बनती है, जिसे हम इरेक्ट बोलते हैं। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, जैसे कि हमारे कांच में बनती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके आगे अपन जब हम लेंस के बारे में देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अपन वो देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।